Good morning, class. Last week I have taught you the passive voice of present indefinite tense, continuous tense, and present perfect tense. Today I am going to teach you passive voice of past indefinite tense. What? The passive voice of past indefinite. Today, I teach you how to change past indefinite tense into passive voice. तो आज हमारा न्यू टॉपिक क्या है? टुडेज और टॉपिक इज passive voice of past indefinite tense. Anybody can tell how we will recognize past indefinite tense? यानी past indefinite tense की पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है? तो इसकी पहचान क्या होती है? यानी कि इनएक्टिव वॉइस, यानी जो सेंटेंस दिया होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई हो, या तो क्या हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? दिए गए सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज या तो वर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। और उसका जो वर्ड आर्डर होता है, सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यानी कोई भी एडवर्ब दिया हो या कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद बाय फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे भी कहा जाए ही रोट अ लेटर, he wrote a letter. You know, आप तो जानते हैं कि चेंज करने के लिए यानी पैसिव वॉइस में चेंज करने क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। तो क्या करना होगा? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सॉलिड बनाते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। तो इसे सॉलिड बनाएंगे तो सेंटेंस क्या होगा? आ लेटर, आ लेटर, ये सब्जेक्ट बन गया। अब जो फॉर्मेट दिया उसमें देखिएगा सब्जेक्ट हो गया आ लेटर, उसके बाद क्या यूज करना है आपको? वाज या तो वर। तो आ लेटर क्या है? इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाते हैं हम? वाज, तो यहाँ हो जाएगा आ लेटर वाज। फिर वर्ब सेकेंड फॉर्म दिया है रोट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या होगा? राइट, रोट, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। फिर अदर वर्ड कोई है नहीं, बाई। इसके बाद ही को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही। तो ही रोट अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या बना? अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ऐसे से है सी sang a song yesterday, she sang a song yesterday. Now in the sentence, what is object? Object क्या है? A song. तो a song जो ऑब्जेक्ट है उसे बना देंगे सब्जेक्ट। A song सब्जेक्ट हो गया। गो टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट में देखिए सब्जेक्ट आपने यूज किया a song, उसके बाद यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर्ब में से कोई एक। तो a song क्या है? इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं वाज, a song was। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, sang का थर्ड फॉर्म sung, a song was sung। फिर अदर वर्ड में एडवर्ब क्या दिया यहाँ पे? yesterday, यहाँ हो जाएगा yesterday by, सी को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, हो जाएगा हर। a song was sung yesterday by her। उस तरह से मॉडल सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसको चेंज करने के लिए वाज नॉट या तो वर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे भी दिया है
he did not teach us. He did not teach us yesterday. He did not teach us yesterday. In this sentence, object is us. ऑब्जेक्ट क्या है? us. तो us को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में. us का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? we. सब्जेक्ट हो गया we. गो टू द फॉर्मेट. फॉर्मूले के सब्जेक्ट क्या हो गया? we. अब we इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या लगाते हैं प्लूरल के साथ? वर्ब. we were not. टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा taught. we were not taught. अदर वर्ड में जुड़ जाएगा yesterday by. ही को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में him. तो पैसिव वॉइस क्या बना? we were not taught yesterday by him. यस दिया we. the gardener. The gardener did not water the plants last week. The gardener did not water the plants last week. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स. ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट करना क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सरल बनाएंगे तो क्या होगा? द प्लांट्स. द प्लांट्स ये सब्जेक्ट बन गया. अब ये जो सब्जेक्ट बना क्या है? प्लूरल है, और मैंने क्या बताया? अगर प्लूरल होता है तो यूज करते हैं उसके साथ वर्ब. यहाँ क्या है? द प्लांट्स वर नॉट. फिर वर्ब है वाटर, ये थर्ड फॉर्म वाटर. फिर लास्ट वीक ये क्या है? एडवर्ब है, तो एडवर्ब को कहाँ जोड़ते हैं? अदर वर्ड में. यहाँ क्या आएगा? वाटर लास्ट वीक. वाटर लास्ट वीक. फिर बाय द गार्डनर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. सेंटेंस क्या बना? द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड लास्ट वीक बाय द गार्डनर. इस तरह से मान लीजिए कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. तो इंट्रोगेटिव क्या होता है? दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो टाइप और WS टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप. तो सेंटेंस अगर एस आर नो टाइप होता है, मतलब क्या होता है? अगर डिड पहले दिया होगा तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होती है. इसलिए कहा जाए डिड सी नॉट कुक फूड फॉर देम. डिड सी नॉट कुक फूड फॉर देम. अब इसमें देखिए डिड ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज की गई है. तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर. तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले डिड लगा हुआ, वैसे क्या होगा? पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले वाज या वर का यूज करना पड़ेगा. तो पहले आपको पता करना है इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा. अब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड. तो फूड ऑब्जेक्ट है, ए क्या बनेगा? सब्जेक्ट. तो जैसे सी सब्जेक्ट है तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा फूड. ओके, ये सब्जेक्ट बन गया. अब ये फूड क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं? वाज. तो यहाँ पहले जहाँ डिड था वहाँ पहले क्या हो जाएगा? वाज पहले हो जाएगा. वाज फूड नॉट. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड फॉर देम. कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड में जुड़ जाएगा. उसके बाद बाय सी का ऑब्जेक्ट. वाज फूड नॉट कुक्ड फॉर देम बाय हर. ऐसा दिया है. डिड द टीचर beat the boys. Did
डिड द टीचर बीट द बॉयज। अभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। ये ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है यानी बनेगा शब्द जहाँ पे सब्जेक्ट द टीचर, वहाँ क्या हो जाएगा? द बॉयज। द बॉयज जो ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट। द बॉयज सब्जेक्ट बन गया। अभी जो द बॉयज सब्जेक्ट वो क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल है? तो क्या है यहाँ पे? द बॉयज इट्स प्लुरल सब्जेक्ट। और दोनों का क्या होगा? जहाँ पे डिड था वहाँ पहले क्या हो जाएगा? वर द बॉयज, फिर वर की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म, बीटन बाय द टीचर। वर द बॉयज बीटन बाय द टीचर। इसके बाद है, मानिए कि कोई WS टाइप का सेंटेंस है, जैसे कि अभी किसी भी क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हुज, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर दिया होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करते हैं। सिर्फ कहा जाए व्हाई डिड ही नॉट कंप्लीट द वर्क। Why did he not complete the work? तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा? जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले ही यूज होगा, why। उसके बाद जहाँ डिड होता है वहाँ पे was या वर सब्जेक्ट रिगार्डिंग, जैसे सब्जेक्ट सिंगल होगा तो was यूज कर देंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। ये सब्जेक्ट बनेगा तो द वर्क क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे डिड वहाँ क्या आएगा? पहले was, why was, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो शब्द बन जाएगा द वर्क, ये शब्द बन गया। वाई वॉज द वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय हिम। सो स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक था पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें पहचान क्या होती है? अगर सेकंड फॉर्म दिया हो या डिड दिया हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसको जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर का यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। उसके मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। आपको क्या करना है? इसकी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दिया है उसी को आपको प्रैक्टिस कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।